सुप्रभात। देखिए, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, किस तरह से लिंग की पहचान होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा था ये। आज अपना जो तीसरा पार्ट है जिसका शीर्षक है वचन। वचन किसे कहते हैं, इसकी क्या पहचान है, कितने प्रकार होते हैं, इन सब की जानकारी हम इस पार्ट में पढ़ेंगे आज। इसकी देखो, सबसे पहले परिभाषा लिखी हुई है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, मतलब कोई भी शब्द हो उसके रूप से हमें पहचानना है, उसके रूप को देखकर कि उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उससे एक होने का बोध हो रहा है किसी चीज़ का या अनेक होने का बोध हो रहा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचनों के दो प्रकार होते हैं और उन दो प्रकारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है एक वचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक होने का बोध जिनमें हो, जैसे उदाहरण दिए हुए आपके सामने, गाय। गाय शब्द कहने से हमें एक गाय का बोध होता है। मेज, पुस्तक, लड़का, इन सब से किसी न किसी चीज में एक होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये एक वचन है। अब देखिए आगे, बहुवचन। दूसरा जो भेद है वचन का, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, एक से अधिक, दो या दो से ज्यादा कहते हैं, चाहे एक से अधिक कहते हैं, एक ही बात होती है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए, एक वचन में हमने शब्द पढ़ा था गाय, उससे एक का बोध हो रहा था, इसी का यहाँ पर बहुवचन रूप दिया हुआ गायें। गायें शब्द से हमें एक का बोध नहीं होकर बहुत सी गायों का बोध हो रहा है। तो इसी तरह से बहुत का बोध होना, अधिक का बोध, एक से अधिक का बोध होना बहुवचन कहलाता है। मेजें, पुस्तकें, तोपें, यहाँ सब सारे शब्दों में हमें एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, किसी भी वस्तु का एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। इस वजह से ये दूसरा जो रूप है वचन का, बहुवचन। तो वचन के देखो, परिभाषा पढ़ी हमने वचन की, यह परिभाषा थी वचन किसे कहते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ था, परिभाषा पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा कि वचनों के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब देखिए, नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। नीचे एक पूरी सारणी दी हुई है, एक तालिका दी हुई है, जिसमें इधर एक वचन लिखे हुए हैं और सामने उन्हीं शब्दों के बहुवचन रूप भी दिए हुए हैं। जैसे लड़का, बहुवचन रूप लड़के, बेटा, बहुवचन रूप बेटे, कोआ, कोए, इस तरह से सारे उदाहरण दिए हुए हैं। और भी इधर कुछ शब्द दिए हुए, जैसे एक वचन शब्द है, ये बहुवचन है, इनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। यहाँ भी कुछ अंश बचा हुआ उसका, तो ये एक वचन शब्द है, ये बहुवचन है इन्हीं के, तो इनको इन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके प्रश्नोत्तर देखिए आज के गृह कार्य के रूप में। पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आराम से ध्यानपूर्वक आपको पाठ को पढ़ना है। और शुरुआत में आपने देखा था वचन किसे कहते हैं का जवाब हमने पढ़ा है। सबसे पहले वचन की परिभाषा और कितने प्रकार हैं ये भी जानकारी ली है हमने। एक वचन से आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण लिखिए। तो एक वचन की यहाँ परिभाषा लिखनी, जानकारी लिखनी कि एक वचन क्या है, एक वचन को आप क्या समझते हैं। तो एक वचन शब्द से जो आप समझते हैं वो जानकारी लिखनी है, कैसे क्या होता है एक वचन, और इसके दो उदाहरण, दो शब्द लिखने ऐसे जो एक वचन के उदाहरण हो। फिर बहुवचन से आप क्या समझते हैं, इसके दो उदाहरण लिखिए एक वचन की तरह ही, उसमें बहुवचन की जानकारी लिखनी है इसमें। फिर बहुवचन किसे कहते हैं, इसकी जानकारी लिख दी और इसके दो उदाहरण, शब्दों में दो उदाहरण लिखने इसके। तो आज ये तीन प्रश्न है। फिर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। इनमें से ज़्यादातर शब्द हैं वे इस तालिका में से दिए हुए हैं, तो तालिका में से जो भी शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को आप देखकर आराम से, जैसे पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, नदी का नदियाँ, इस तरह से इनका ध्यानपूर्वक आपको
सामने उत्तर लिखना है। फिर आज के लिए बस इतना ही। 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन चारों प्रश्नों के आपको जवाब लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से 3 प्रश्न, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो आपको मुख्य उत्तर पुस्तिका में करना है, नोटबुक में करने हैं। और चौथा प्रश्न ये पुस्तक कार्य के रूप में है, बुक वर्क के रूप में है, तो इसमें ही करना है। आज के लिए बस इतना ही।